हो गया अभी नया रूल्स बैठ जाओ हो गया। हाँ नेक्स्ट और किसका कितना मार्क्स है। नेशनल में नॉट दिशा कमरी कौन है हमारे इधर है ना कौन है। कृतिका शावड़ी को हमने लास्ट टाइम कितना है 15 में 30 ना थोड़ा इंप्रूवमेंट है ना। हाँ गुड। मैं बोल रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक दो टेस्ट में ना 100 पार जाने की कोशिश करो एक दो टेस्ट के बाद देखो या भी और एक टेस्ट दो और एक टेस्ट दो इट शुड बी फुल लेंथ पेपर का 100 के आसपास या फिर जो लोग 100 के आसपास है वो 100 के ऊपर उठो है ना। इतना टारगेट रखो कि दो फुल लेंथ तक हम इतना अचीव करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर सारा में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है परंतु वो अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाए असली जैसा ही इसका तरह नहीं वहाँ लास्ट टाइम कितना है तेरे को अभी 41 है ना थोड़ा इंप्रूवमेंट है ना थोड़ा सा बस उसके नीचे नीचे मत जाना अभी आगे टेस्ट से। सिद्धि आशुतोष आर्या साइलेंट लास्ट टाइम कितना था साइलेंट अभी 30 वाला है ठीक है। अगले बार से 50 के क्रॉस करने की कोशिश करो अस्मिता 50 से क्रॉस करना है श्रावणी 50 से क्रॉस करो। अनुष्का भोसले जितना श्याम मृणाल श्रेया और कौन बच्चे राजनंदिनी 25 लास्ट टाइम कितना था 0 ठीक है 25 अगले बार 50 के आसपास चल रहा है 50 के ऊपर में तो 50 के आसपास रहना चाहिए बस। मुग्धा लास्ट टाइम कितना है बिकॉज अभी 14 है टारगेट अगले बार 25 के ऊपर है ना। इतना टारगेट सेट करो सोचो कि कैसे करना है 25 के ऊपर और एनालिसिस किया आप लोग। हाँ ठीक है तो फिर जिस टाइप जैसे पेपर बना है तो वैसे वैसे पेपर बनते हैं एनालिसिस सॉल्यूशन देख के थोड़ा ना करते को पायलट वगैरह हो ना आपके पास। अरे जितना क्वेश्चन आपको तो नहीं बना वो क्वेश्चन हल करो दोस्त से पूछो या टीचर से पूछो टीचर से पूछो ना टीचर से मत पूछो अभी टीचर से नहीं पूछ सकते अभी टीचर से पूछ सकते हैं अभी क्योंकि अभी क्या मैं राज सर ने इसलिए 8 से 9 लगा है लेकिन मैं शाम के टाइम उधर अवेलेबल ना हूँ राज सर को बोल रहा हूँ। मैंने बोला 2:30 to 4 रखो तो मैं इधर रुकता हूँ उधर उधर अकेडमी के लिए कोई टीचर ही नहीं उधर डाउट तो आप राज सर को पूछिए जो भी कर राज सर को आई एम ऑलवेज अवेलेबल आई एम ऑलवेज फ्री। मैं सर को बोल सकता हूँ मैं भी बोल रहा था मुझे पास उनसे एग्रेसिव वर्क करवा के दो तो मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ अभी अभी देखो मैंने सर के पास क्या ऑप्शन दिया था मैं बोला कि अल्टरनेट डेज करो समझ रहे हो ना जैसे कि एक दिन 8 से 9 रखो इधर और एक दिन 2:30 to 4 रखो तो इससे क्या होगा कि मैं बच्चों से बात भी कर लूंगा क्योंकि वो मैं भी समझता हूँ एग्जाम्स के जो आखिरी 3 4 महीने ना उसके ऊपर फिर मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने का नहीं बस बात करना होता है ठीक चल रहा है क्या क्या कौन सा पता बच गया तेरा ये सब कुछ बच गया ना मतलब ये ठीक हो गया क्या तेरा ठीक है ये सब कुछ खत्म कर थोड़ा सा एक बार देख ले ये वाला चीज क्या होता है वही बड़ा बात होता है ये मैं भी समझता हूँ। और हमने ये वो उनके उनके बेंच में किए थे कौन सा बच्चों हाँ प्रांजलि हाँ वही प्रांजलि उधर रिपीट किए थे उसके पहले वाला जो निखिल है ना निखिल भारती वगैरह तो उनका हॉस्टल में जाके रुकते थे आप लोग और उस टाइम तो यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल है ना तो लड़के लड़के तो पास पास रहते हैं स्ट्रीट पास में पीछे दीवार हुआ करता तो उधर रहता था मतलब रात को भी उधर रहता था उनके साथ ताकि उनका कभी कुछ इश्यू है तो बात करें। ये चारों ने बहुत डिमांड है बट दो डिमोटिवेट मैं सर को बोला था कि थोड़ा अल्टरनेटिव करो तो सर नहीं किए तो मैंने एक बहाना ढूंढा
मैंने बोला कि हफ्ते में 2 दिन मेरा मंदिर में सेवा रहेगा 8 से 9, तो उस दिन मैं सुबह क्लास में ले सकता हूँ। अब क्या होता है, मतलब कुछ तो एक डालना पड़ता है ना, रामबाण वगैरह का दिक्कत होता है वैसे। सर बोले ठीक है देखते हैं। तो सर मुझे भी दो ऑप्शन है, आइधर वो 2 दिन क्लास नहीं रखेंगे मेरा, या फिर 2:30 to 4 क्लास रखेंगे। तो ये दोनों से कुछ एक हो सकता है। अभी देखते हैं सर क्या कर रहे हैं अभी। मतलब मैं आपको वही बताऊंगा कि वही चीज है। तो ठीक है, ये सब कुछ छोड़िए। वो मैं आऊंगा पिछले कमरे को आऊंगा देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो कि कभी कभी बच्चों डाउट्स नहीं होते टेंशन मतलब, आज तो शाम को पूरा ही पूरा बिजी हूँ। फिर मैं थोड़ा सा, मुझे लगा आप एनालिसिस कर लिए होंगे, तो मैं सोचा कि 1:30 to 2:30 रह के आपसे बात करके जाऊंगा। तो आपने एनालिसिस नहीं किया तो ठीक है, तो कुछ। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, तो आज के तो कल कल तो वही शुरू हो जाएगा। आप लोग कितना बजे आते हो इधर? 8 बजे आते हो? नहीं, कल से इधर आ जाओ, अब खाना कब खाओ? तब तो खाना थोड़ा बनता है हमारा। अच्छा, ठीक। ठीक है, मैं तो फिर वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे ये 2 दिन रहूंगा शाम के टाइम में। सबको बोलता हूँ कि 2 दिन 2:30 to 4 क्लास रखो, बाकी दिन में वो सुबह के टाइम में क्लास रहेगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स वाला पार्ट सर खत्म करेंगे, वो सारे पार्ट्स। और मैं थोड़ा ये वाला पार्ट खत्म करूँ, जितना पार्ट आपको हो चुका है ना, उसके ऊपर मैं रिवाइज करवाऊंगा फुल लेंथ पेपर में। वो थोड़ा क्रुशियल पार्ट है, तो उसको मैं ध्यान देता हूँ बस, है ना? वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अपना एनालिसिस करो, आज कौन सा मंडे है? ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। आज और कल भी एनालिसिस करो, परसों आ जाओ मुझसे बात भी जाओ बात भी। संस्कृत गुरुद्वारा संपूर्ण और कौन है नाम है इसमें? देवयानी, कौन देवयानी? सुना था लगा। बाकी नाम तो किसी का नहीं है, बाकी सबके जगह आपको कितना है? बोले तो क्या नाम है आपका? रोशनी सबका लास्ट टाइम कितना आया था? ठीक है, इस बार कोशिश करो 20, है ना? 20 से ऊपर आना चाहिए कोशिश। तेरा कितना है? 41 है ना? लास्ट टाइम कितना है? हाँ, 2 मार्क बढ़े, गुड। देखिए मतलब एक ही सही, पर मार्क्स बढ़ना चाहिए बस, है ना? 1 मार्क से सही बढ़ना चाहिए बस, नीचे मत लो। और आपका सर था अभी 28, ठीक, गुड। अगला टारगेट कितना है? 40। अरे तेरे को मजा लग रहा है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर, मैं समझता हूँ टाइम लगता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा डांटा है करो, इतना कम मार्क्स क्यों आए। वो पहले बार में डांटा था, ठीक है अभी बढ़ा ना, तो फिर अभी तो और फिर बढ़ा, मैं बोलूँ ना। आप कछुआ जैसे चलो अभी 4 महीना, कोई दिक्कत नहीं। हर पेपर में 2-3 मार्क्स भी बढ़ाओ तो भी बहुत बड़ी मार्क्स है। और मार्क्स को घटना नहीं चाहिए, जो एक बार हो गए दूसरी बार उसी कॉन्सेप्ट को एक भी गलती नहीं होना चाहिए बस। ये टारगेट है लोग ना, बाकी जो होगा देखा जाए। आपको कितना है? -50। लास्ट टाइम कितना था? है? आपने माइनस करके कैसे लेके आए थे? 132 तो मुझे मिले पर है। बात करते खाना कब खाते हो? थोड़ा सा बात करो खाने में। आप खुश है ना? खुश आपका? अपना अटेम्प्ट नहीं थे क्यों? कुछ तो कर थे तुम लोग। माता, आपको पूछा क्या? वैष्णव हुआ आपने? आपको शायद नहीं पूछा। कितना है? लास्ट टाइम कितना है? अटेम्प्ट नहीं किए थे। ठीक, 24। टारगेट आगे वाला टारगेट 40 मार्क्स। ठीक है, 40 लेके आओ, इतना तो लेके आओ। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, पहन लो। अपना एनालिसिस नहीं किया ना, बोल रहे सारे एनालिसिस कर लिया। ठीक है, कोई तो बोले कि आंसर किस में आया है? एनालिसिस किया आपने सारे बिल्कुल? आंसर आंसर किया है होगा, सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है ही, जैसे मैंने पेपर बनाया। तो दोस्त से पूछ लो, डाउट को पूछ लो, सारे डाउट। ठीक है, पूछो डाउट ये तो मुझे डिस्कस करते हैं।
कौन सा क्वेश्चन है? 19। चलो आगे जाइए। 4 के बाद आगे आगे। A couple is for radius देखो मैंने बोला था ना, ये मतलब कितना d5 अपॉन dt आता है ना, d5 अपॉन dt आता है। तो फाइव की जगह में क्या पुट करते हैं हम लोग? फाइव की जगह में पुट करते हैं b a into cos ऑफ कॉम्बिनेट पुट करते हैं। ठीक है ना? थीटा क्या होता है? थीटा cos होने के लिए होता है। तो इसका फॉर्म अच्छा अगर n होता है और n b a cos थीटा बनेगा, तो इसको डिफरेंट करेंगे कितना आएगा? n b a ओमेगा इनटू sin ओमेगा t आता है ना। क्योंकि ये सारे कांस्टेंट बाहर में जाएगा, cos का डेरिवेटिव कितना बनेगा? sin आएगा। अब हम मैक्सिमम लेंगे तो इसको ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं, तो n b a ओमेगा आ जाता है ना, n b a ओमेगा। इस फॉर्मूला को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कह दिए कपल टी सो रेडियस इज लोकेटेड सो रोट n का वैल्यू नहीं है, n तो 1 है। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 0.1 डेसिमल। एरिया कितना के वैल्यू है? पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इनटू कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड? 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब 10 इंटू 2 पाई, याद रखना। तो पाई स्क्वायर आ गया, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। वैसे एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे पाई कहाँ से आ रहा है? ओमेगा 10 2 पाई अपॉन टाइम आएगा ना। ये 10 आरपीएम लिखा होगा, 10 आरपीएम। 10 आरपीएम मतलब कितना बनेगा? 10 इंटू रिवॉल्यूशन, 8 रिवॉल्यूशन 2 पाई आरपीएस सेकंड से, ये बनेगा आपको ओमेगा आएगा। अच्छा एक चीज है, साइन ओमेगा टी का मतलब इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं, कई बार एवरेज वैल्यू लेते हैं। साइन ओमेगा साइन थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसकी वजह से ये 1/2 होने से डिवाइड बाई 2 की जगह कर दी, तो भी 2 से 2 कैंसिल हो गए। तब भी आंसर कितना बन रहा है आपका? 0.01 इंटू बन पाई स्क्वायर आ रहा है, और पाई स्क्वायर को वैल्यू 10 मान लो, तो भी पाई कहाँ से आ रहा है इसको? मैक्सवेल ने पूछा ना। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैक्सवेल ने मतलब हाफ बी बी ए ओमेगा ना। एल है क्या? डिस्क है ना। हाँ पाई आर स्क्वायर ना। क्या लगाना? एल, तो एल आर स्क्वायर क्या है? मतलब एरिया तो एरिया नहीं पुट करना है। अच्छा सही, सॉरी सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, वो ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। इसका तो हर एक का लेकर R/2 बनेगा ना वो फॉर्मूला क्या होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोल रहा था आपको इसी बार। सॉरी सर मैं क्या कर रही हूँ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है बोल गया? हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर ना। बी के जगह में कितना पुट करेंगे? 0.1। ओमेगा कितना बनेगा? 2 पाई इंटू आएगा 10 इंटू कितना बनेगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर में कितना पुट करेंगे? आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो डायरेक्टली 0.1 का स्क्वायर आएगा ये, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 10 इंटू 10 से कैंसिल हो जाएगा, 0.01 इंटू पाई आर, सही बात है। ये 10 पाई मिली वोल्ट आएगा। क्या समझे? ये गलत है, ऐसी गलत है। नेक्स्ट 21। The loop of period is rotation speed of this per second होना चाहिए। आर पर सेकंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया गया।
with the axial rotation perpendicular to the magnetic field. If there is 100 turns in a loop, the maximum voltage induced in the loop. तो फिर से वही एक लूप है, ये लूप है. area 0 पर rotates the speed of this axis of rotation perpendicular to magnetic field. Magnetic field से perpendicular मतलब ये magnetic field हुआ तो ऐसे घूम रहा होगा ना, ऐसे perpendicular होगा. हाँ, इसमें वो फॉर्मूला पुट कर NBA होगा, सही बात है. maximum voltage to E equal to NBA ओमेगा. मतलब रिवॉल्यूशन कितना है इसमें जाएगा 100 नंबर रोटेशंस इंटू P का वैल्यू कितना है 0.4, एरिया कितना है 0.1 आ रहा है इंटू ओमेगा कितना है 60 इंटू 2 पाई. सॉल्व कितना चल रहा है 1507. आंसर क्या दिया उसने पक्का ना कैलकुलेट ये यार. ठीक है सर आंसर की गलत दिया था फिर इसमें तो मतलब जो है ना 624 तो कितना है 2.4 आएगा. 2.4 इंटू 2 कितना बनेगा आपका 4.8 आ रहा है इंटू 3.14. तो फिर 4 3 12 15 सही बात है एक्चुअली. बाकी आप लोग कल क्लास 1 2 3 में से कोई एक आंसर आएंगे तो फिर सी आ जाएगा तो करेक्ट करो खाली करो. वो हमारे परीक्षा में क्या होता है कई बार आंसर के जो उल्टा पुल्टा होते हैं वो दिक्कत होता है उसमें. अभी उसमें से ले दूंगा और हाँ 23 मतलब इसमें गलत है क्या उस rectangular coil having dimensions this and this is 100 tons. So it is moving at a right angle to field of Tesla at angular speed of this. Moving at right angle to a field of angular speed. ठीक है समझ गया. EMF in instrument flux passing the ball half the maximum weight. सही बात. तो वही जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास ये कुछ इस प्रकार की कॉइल होगा ऐसे ऐसे ही आपका मतलब करंट जनरेट होता है ना ऐसे ये ऐसे है और ये इसके और इससे ऐसे घूम रहा है ना. दिस ओमेगा एंगुलर स्पीड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है. इसमें एन का वैल्यू कितना है भाई एन का वैल्यू 100 टर्म्स के लिए. इट इज मूविंग एट राइट एंगल टू a field of 5 tesla. It is on this the EMF at instant when flux passing through the coil is half the maximum value. इसका मतलब पता है जैसे जो हमारे पास जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है बी ए कॉस थीटा होता है. इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बनेगा बी ए बनेगा. मैक्सिमम वैल्यू का आधा होना चाहिए तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होना चाहिए. जो थीटा वैल्यू 60 है तब की वैल्यू पूछा है. अच्छा जो थीटा वैल्यू 60 बनेगा तो उसका ईएमएफ कितना होता है ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी आता है राइट. तो इसका वैल्यू कितना होता है एन बी ए ओमेगा इंटू होता है साइन थीटा. ठीक है आपको इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा प्लस कॉस थीटा को डेरिवेटिव करने से क्या आएगा साइन थीटा बनेगा. तो इस केस में ये से थीटा का वैल्यू कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा तो आंसर कितना बनेगा एन ई ए ओमेगा इंटू बनेगा साइन 60. साइन 60 कितना बनेगा √3 अपॉन 2. तो √3 अपॉन 2 एन बी ए ओमेगा इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा. अरे आंसर √3/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन आपको 100 इंटू टेस्ट बॉम्बे कितना गिवन है 5 एक एरिया कितना गिवन है 10 10 कितना आएगा 50 इंटू बनेगा 10⁻⁻4 इंटू कितना बनेगा आपका ओमेगा ओमेगा कितना 314 314. देखना जो भी काम कितना बच जाएगा आ रहा है ना 100%. √3 अपॉन 2 तो ऐसी जगह का ऑप्शन दिया हुआ है सी. हाँ हाँ देखा जाएगा सी आंसर. देखो ये होता है फाई फाई कॉस थीटा होता है कॉस थीटा क्या लिखेंगे ओमेगा टी. थीटा इक्वल ओमेगा टी होता है थीटा इक्वल ओमेगा टी होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने से क्या बनेगा साइन ओमेगा टी बनेगा तो साइन थीटा बनेगा. उसने बोला है इसका आधा होना चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए cos 60 होना चाहिए तो ये कितना बनेगा sin 60 बनेगा sin 60 बनेगा. ठीक है. जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल देखो मुझे बताओ जैसे मान चलो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड है. मान चलो मैंने बोला कि जो एरिया वेक्टर वो भी इस तरफ है मतलब बी भी इस तरफ है ए भी इस तरफ है तो मुझे बताओ इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम है फ्लक्स मिनिमम. मैक्सिमम फ्लक्स कितना आएगा बी ए राइट. अच्छा अगर मैं इसको ऐसे घुमा दिया ऐसे घुमा के ऐसे करा तब बताओ फ्लक्स का वैल्यू कितना है वो मैक्सिमम आएगा पर नेगेटिव में आएगा बस है ना नेगेटिव फ्लक्स आएगा. किस फ्लक्स किधर आएगा बाहर का अंदर फ्लक्स
फ्लक्स किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ फ्लक्स। ये वाला फ्लक्स कौन सा है, पॉजिटिव फ्लक्स। ये वाला फ्लक्स कौन सा है, नेगेटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स अंदर की तरफ बाहर की तरफ। अरे फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, लाइक मैं कहता हूँ कितनी बार बोला मैंने गलती करूँगा और वही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो आप लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कुछ बात फिर से गलती करूँ। एनीवे तो मैं बोल रहा था आपको, हाँ। तो मुझे बताओ इस केस में क्या होता है, फ्लक्स आपका मैक्सिमम होता है। मेरा बोलने का मतलब है जो फ्लक्स का वैल्यू करना वो कितना आता है, बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एन हो तो एन बी ए। जो ईएमएफ कर रहा है वो आ रहा है माइनस एन बी ए इंटू माइनस एन बी ए ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। चाहे माइनस कहाँ से आया, अरे भागुड़ो, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इस केस में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, वो मिनिमम आएगा, क्यों, क्योंकि बी और ए के अंदर जो एंगल है वो थीटा कितना आपका 0 डिग्री है, तो इसलिए इसमें ईएमएफ 0 होगा। परंतु जैसे आपका इस तरफ ऐसे रहेगा, इसमें फ्लक्स कितना पास कर रहा है, आपका 0 फ्लक्स पास कर रहा है, परंतु ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम ईएमएफ, क्यों, अभी एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर उनका एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो अजीब सा लग रहा है, फ्लक्स 0 पास कर रहा है पर ईएमएफ मैक्सिमम है, जबकि फ्लक्स मैक्सिमम पास करे तो ये में भी जीरो है। असं कसं, असं असं देखो, ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, साइन का ग्राफ। ये वाला कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, हाँ मतलब बिना बने बोल ही दो कौन सा ग्राफ है ना, कौन सा ग्राफ होगा। सोच के देखो, हम जो ईएमएफ निकालते हैं वो निकलते चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स कहाँ पर मैक्सिमम चेंज हो रहा है ना। सोच देखो बात, अगर मान चलो मैं ये वाला कौन सा फ्लक्स का ग्राफ हुआ जहाँ पर ये टी के साथ वेरी कर रहा होगा है ना, तो ये होगा फ्लक्स का ग्राफ, ये फ्लक्स का ग्राफ होगा। और ये वाला कौन सा है, ये वाला का ग्राफ होगा। तो सोच देखो फ्लक्स सबसे मैक्सिमम कहाँ पर चेंज हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान देखोगे, मैं अगर ये बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होगा तो इसमें फ्लक्स का चेंज कहाँ है, हो ही नहीं रहा है। मतलब थोड़ा पहले भी जितना फ्लक्स था, थोड़ा बाद में भी उतना ही फ्लक्स है, क्योंकि पहले बढ़ बढ़ के बाद में घट रहा है। तो थोड़ा सा अगर देखोगे कि इस टाइम पे जितना फ्लक्स था, इस टाइम पे इतना ही फ्लक्स है, सोच लेगा मैक्सिमम वैल्यू का, जहां पर फ्लक्स आपका मैक्सिमम है, इसका थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, दोनों में फ्लक्स तो सेम ही पास कर रहा है ना। भाई तो चेंजिंग फ्लक्स कितना है, 0। इसीलिए इस पॉइंट में हालांकि फ्लक्स मैक्सिमम है पर चेंजिंग फ्लक्स मिनिमम है, क्यों, इसमें जितना फ्लक्स पास कर रहा था इससे उतना फ्लक्स पास कर रहा है, तो दोनों का चेंजिंग फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। जबकि इसके साथ देखो, मतलब इस पॉइंट वाला देखेंगे, ये वाला कौन सा आपका पाई/2 90 डिग्री, ये कौन सा पाई, ये वाला कौन सा बनेगा आपका 3 पाई/2। इसके बाद देखो, इसके पहले जो फ्लक्स था वो नेगेटिव फ्लक्स था, और बाद वाला जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव फ्लक्स है। तो चेंजिंग फ्लक्स कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसमें क्या आपने इसमें पहले थोड़ा इसके पहले देख रहे थे तो फ्लक्स कितना था, पॉजिटिव फ्लक्स था, पॉजिटिव फ्लक्स था। थोड़ा इसमें देखेंगे तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। तो ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि जहां पर आपका फ्लक्स आपका मैक्सिमम है उस टाइम पे आपका ये कितना है, 0 है ईएमएफ, और जहां पर फ्लक्स आपका मिनिमम है उधर आपका ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम है, जो उल्टा साइन को उसका फंडा। ओके, इसका पासवर्ड क्या है, 1866। इसको तो कच्चा रख सकते 1 साल से ना क्या है पासवर्ड। हाँ नेक्स्ट पूछो क्या क्वेश्चन, 20, 25, 24। An equal triangle loop ABC having some resistance is pulled with a constant velocity v out of inflow point different directed into paper. At time t equal 0, side DC of the loop is relevant to store the current electric can be सोगा। वो डिपेंड करता है फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो बस आपको यही सोचना चाहिए कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कौन सा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की खेती है आपके पास, तो जब हम उसको लेके जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे नीचे गिरता है, ऐसे नीचे गिरता रहेगा, सही बात ना, ऐसे नीचे गिरता रहेगा पक्का, नीचे गिरता रहेगा। तो हमें देखना है बस ये एरिया में कितना चल एरिया में कितना चेंज हो रहा है, मतलब इसके एरिया में एरिया बढ़ते हैं एरिया घटते जाएंगे। हाँ मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा फ्लक्स है, क्योंकि एरिया बाहर निकलता है। तो बस हमें यही देखना है कि जो डी फाई अपॉन डी टी है
वो कितना रेट में चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट रेट में चेंज होगा फिर वेरिएबल रेट में चेंज होगा। डिपेंड करके आंसर क्या दिया है, मतलब हाँ, ऑप्शन में स्ट्रेट ले दिया फिर कर दिया है, स्ट्रेट दिया ना, इसका मतलब कांस्टेंट रेट में चेंज हो रहा है। वो वही मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, सुनो नहीं वैल्यूस्ट्रेट मतलब फर्क नहीं पड़ता। यही केस में अगर सर्कल होता है ना, तो सर्कल में वेरिएबल रेट में चेंज होते हैं। ये ज्योमेट्री से पता लगाते हैं आपको, कहाँ पता लगाते हैं, ज्योमेट्री से पता लगाते हैं। वो पता चल जाता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह करने से पता चल जाएगा। मतलब क्या होता है ना, जब हम इसका वेलोसिटी भी लेके जाएंगे ना, तो इसको बोलते तो हाइट चेंज है ना, हाइट कम हो जाएगा। तो हाइट को हम लोग कंपेयर करते हैं इसका एरिया के साथ, ऐसे कुछ तो करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो आपका जो चेंज इन एरिया हो रहा है फिर चेंज इन फ्लक्स वो कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है, तो ध्यान रखो। मैं ज्यादा मैथ्स के अंदर घुसना नहीं चाहता हूँ, वैसे मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है कि वो क्या था। पर मुझे इतना याद है कि अगर ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह के लिए अगर ऐसे कांस्टेंट रेट से चेंज होता है, सर्कल के लिए कांस्टेंट रेट में चेंज नहीं होता है, ये जान के रखो। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा ना, तो इसको जो करंट है इंड्यूस होगा, वैसे घटते जाएगा। जबकि अगर इसी जगह पे एक रेक्टेंगल लूंगा, कोई भी स्ट्रेट ऐसे पेंटागन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हेक्सागन भी ले लो, तो भी क्या होगा, तो भी हर टाइप पे वैसे ऐसे वेरी करता है। ज्योमेट्री से निकलता है ना, बहुत सारा ज्योमेट्री से निकलता है, ठीक है, अन्य से भी वो सोचना पड़ेगा मुझे, पर हो जाता है वो। सर्कल इलिप्स वगैरह के केस में ग्राफ कैसे बनता है आपका, ऐसे वाला ग्राफ बनता है ना, वो वेरिएबल चेंज होता है, जबकि इसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइन जो देता है। टेंसर कौन सा आएगा, वन तो नहीं आएगा, टू आएगा, कांस्टेंट नहीं है। कौन सा दिया आंसर, आपने सी मारा था ना, सर्कल के लिए बात तो सही होता है, कांस्टेंट एरिया चेंज होता है उसमें, वो मैच करने से हो जाता है, मैच लगता है भूल गया actually। हाँ, होता है, मतलब मैथमेटिकल रिलेशन से आता है, बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इसको बी से नीचे खींचने से ये वाला हाइट का रेट निकालते हैं, हाइट कितने में चेंज हो रहा है, तो जितना हाइट चेंज हो रहा होगा उसको माइनस कर देंगे एरिया से, तो हम देखते हैं जो डी, मतलब एच डी ए अपॉन डी टी वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसलिए वो कांस्टेंट आता है जो कि नेगेटिव वैल्यू आता है। सच में ना भरोसा हो गया, भरोसा नेक्स्ट और कौन से, 45, 45 क्या बोल रहे थे, ये क्या दिक्कत है, हो गया 25, सिंपल 25, किसका, वो कौन, कोई तो हाथ में अच्छा, तो हाँ कौन बोल रहा, हो गया बोल के, माइंडफुल तो डिग्री मतलब डीपी आपको dt कितने हैं, ये मैंने आपको अल्फा गिरा है, ठीक? अपने को पता नहीं कि करंट कितना हुआ है, एबी तो करंट कितना हुआ है, ठीक, डी फाइव अपॉन dt निकाला है, डी फाइव अपॉन टी का फॉर्मूला कितना बनेगा आपका, एन तो कितना नहीं, बी ए मतलब डी अपॉन dt आ जाएगा, राइट? इसमें डीबी अपॉन टी का कितना है आपको, इसमें कितना है अल्फा टू ए बनेगा। अच्छा, अच्छा इसमें क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप में रो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा आपका, रो इनटू एल आएगा, एल का वैल्यू कितना बनेगा 2 पाई आर आएगा, सही बात है ना, ये आपको टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो क्या बोले, करंट इन द वेरी पीछे से 2 पाई पीछे नहीं रहेगा इधर, तो बताना चाहिए उसको। अच्छा रेजिस्टेंस पर रेडियस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर लूप्स ऑन द फिगर इज आर, उसका रेडियस है तो उसका पूरा लेंथ कितना होगा, 2 पाई तो आना चाहिए इसमें, ये भी नॉर्मल टाइप, ठीक है देखिए। अच्छा ये पूरा ये, ओके ओके ओके, थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्विस्ट, क्या काइंड ऑफ ट्विस्ट है, ये ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है पाई इंटू आर है, ये है 2r और ये है r, बाप रे ये पाई आ जाएगा, तो थोड़ा सा तो है कुछ तो, ठीक है, और तीनों किसमें, तीनों का पैरेलल में आएंगे, सीरीज में आएंगे, इसका लगेंगे कुछ पैरेलल में आएंगे, आर से पैरेलल में से भी,
यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मैग्नीट्यूड घट रहा है। चलो ठीक है, ये भी नहीं है ना, तो बनेगा अल्फा इंटू कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर आएगा इसमें से, ये बनेगा दिस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, और में ये भी तार है क्या, इतना सारा तार क्यों लग गया है पर, जाके कंप्लीट करेंगे। पाई आर कितना बनेगा, पाई आर बाई टू प्लस कितना है, प्लस आ रहा है टू आर आर, सॉरी, हाँ हाँ, टू अपॉन पाई आर प्लस आ रहा है वन अपॉन टू आर, ये बनेगा वन अपॉन आर इक्वल, ये बहुत तो इतना इंड्यूस हो गया, करंट निकालने के लिए अपने को माउंट ये, अच्छा चलो ठीक है ना, ये बस कितना इंड्यूस अल्फा है ना, वो हर जगह अल्फा ही होगा, हटा, इतना कौन करेगा, डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, ये अल्फा कितना लिखेंगे, अल्फा इंटू लिखेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे, अपन इसमें से करंट कितना चाहिए ना, फिर टू आर, दोबारा होता है कैसे होगा रे बाबा, तो आर सब कैसे हो जाएगा, तो फिर अल्फा पाई आर अपन टू रो आ रहा है, ऐसे कुछ ऑप्शन है क्या, है आई किधर, आई दिखी जाएगा इधर, अच्छा एक चीज है, करंट तो निकाल सकते हो, करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें घट रहा है मतलब बढ़ाने के लिए कुछ तो करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट, करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, मतलब 20 से लेके करंट फ्लो होना चाहिए, क्या, हम्म, पाई, पाई क्यों नहीं आ रहा था, पर ये तो अल्फा पाई आर स्क्वायर, नहीं देखो, वो तार हो या ना, एरिया तो पाई आर स्क्वायर आना ही आना है, ये बात फिक्स है पहले से, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाकी अगर सिर्फ उसमें पूछता तो हम पाई आर रो पुट करते, या फिर टू पाई आर रो पुट करते, अच्छा एक काम ऐसे कर सकते हैं ये, पर टू पाई आर आर पुट करने के लिए पूरा को रहेगा तो उसको डायरेक्टली अपने पूछे ना, तो उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, ये बात भी सही है बिल्कुल, क्या आंसर, क्या बी बॉम्बे दिया है क्या, बॉम्बे मतलब आर अल्फा टू रो, मतलब से पाई गायब है, हम बी टू है, हमारे कहाँ से कहाँ निकला, हमारे बी टू है निकला ना, अच्छा एक काम करो, देखो ऑप्शन में एक ही बी टू है दिया हुआ है और तो कुछ है ही नहीं, और तो गलत दिया हुआ है, क्या आंसर तो वही आ रहा है, अल्फा पाई अल्फा टू सिग्मा टू रो ही आ रहा है और कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ सही सही है, बस वो गधा है, उसको अल्फा देना चाहिए था, मतलब पाई देना चाहिए, पाई देना चाहिए, हाँ, ये तो आना नहीं, और ऑप्शन गलत दिया, मतलब बी टू ए सही है, बस वो पाई बोल गया, वो पाई पाई, तो क्या कर सकते हैं, तो जरा चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 27, क्या पूछा है, the figures and axis curve triangle where shown with apex angle equals सही बात है बिल्कुल, the curve starts centered with the zero value point three, past and the normal shown shown, if I is the shown current through the curve, then the children shown current should have, आंसर 4 होना चाहिए ना, उस लड़के ने 4 होना चाहिए, आंसर क्या दिया, ये दिया क्या, मुझे ग्राफ, मुझे ग्राफ ग्राफ नहीं आता आपका इसमें, जाते आपका रेट को मोस्टली ऐसे इतना खतरनाक ग्राफ नहीं आते, ये बात, वो तो मैं ग्राफ को बाद में बनाने बैठे स्कूल से,
ठीक है, ये मुझे कल कल पूछ हाँ, ये भी चेक करो सॉल्यूशन है इधर क्या कुछ इस ध्यान कर मैं मुझे लगा ये मतलब टफ वर्ड बना दो हर टाइम से आसान बना दो टफ। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें है तो मैं कहाँ पे मतलब पहले तक लेके हो ठीक। और मुझे ये चीज ना इसी में पूछ लिया करो कल ना, कल मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट कौन वो ग्राफ वाला सर मुझे वो याद नहीं आ रहा ग्राफ में 29 रेक्टेंगुलर कॉलम सिंगल टर्मिनेटिंग एरिया रोटेशन इनफॉर्मेशन जो चेक कर फिर से जो इनिशियली मैंने ठीक सुनो ध्यान दो। तो जो मैं बोल रहा था एक और था 29 ना, ऐसा पता ही है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आता है और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है। साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तब जब पूरा एक साइकिल हम काट लेंगे मतलब मैं अगर पूरा इधर से इधर घूम के आया ना तो इसका एरिया कितना आता है पूरा 0 आता है ना इसका एरिया। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू अवरेज अभी ऐसी चैप्टर पढ़ेंगे इसका 0 होता है। जबकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू 1/2 होता है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो ऐसे पढ़ा होगा बस वो भूल गया होगा फिर कुछ है। जबकि साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू आधा इंटरवल में कितना होता है 2/पाई से कुछ तो होता है। नहीं याद है, मैं भूल गया हूँ दिक्कत उतना ही है बस। आप सुनो सवाल में क्या पूछा है सवाल सुनो। A rectangular coil of singleton having a area a uniform and field। ये आपका कौन सा ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है सिंगलटन वगैरह है जो भी है। इसको क्या इसको आपने ऐसे घुमाया इसको आपने ऐसे घुमाया ये ओमेगा से घुमाया। इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड मतलब यही वाला सिचुएशन है ये वाला सिचुएशन ठीक है ना। आपने इसको 90 डिग्री से घुमाया मतलब पूछा है कि आपने पहले दोनों का एंगल 0 था बाद में घुमा कर आपने 90 डिग्री पे लेके आए। तो बोल रहे हैं कि मतलब इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है। इसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंपल है। जो ये मैं पूछा किसको पूछा ये एफ की वैल्यू कितना है डी फाइव अपन डी टी आता है राइट या फिर डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी पूछे। डेल्टा फाइव अपन डेल्टा टी। डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना बनेगा डेल्टा फाइव का वैल्यू बनेगा बी ए इंटू बनेगा कॉस ओमेगा टी अपन बनेगा टी। अब सुनो ये बी ए का बी ए रहता है कॉस ओमेगा टी अपॉन टी का इसका एवरेज वैल्यू निकलता है एक्चुअली है ना। मुझे जितना याद है ना मुझे जितना याद है मुझे एग्जैक्ट तो याद है कि क्या होता है वो। पर बी ए ऑप्शन में क्या दिया बताओ ऐसे कुछ तो होता है शायद मुझे जितना याद है। तो पाई/2 होता है पाई/, नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ तो पाई/2 2 पाई ऐसे आता है मुझे याद नहीं है कि वो उसका एवरेज वैल्यू कितना होता है। तो ऑप्शन में ये दिया है ना तो 2/पाई ऐसे कुछ तो होता है मैं बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं है ना। सुना मैं बता रहा हूँ मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है इसका वैल्यू कितना होता है एवरेज वैल्यू। वो आता है 2/पाई 2 पाई आता है पाई/2 कुछ तो आता है ऐसे ये वैल्यूज। ये मुझे देख के मतलब चेक करना पड़ेगा कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है ना। मैं कल देख के आता हूँ। अभी सर्च कहाँ करूँ बैठ के। नहीं मैं बिल्कुल कल मुझे याद नहीं बिल्कुल। तो मुझे जो एवरेज वैल्यू है वो ऐसे बताओ आपका एवरेज वैल्यू कितना होता है। हम्म, पूछ ले पूछ ले बता दो हो गया हो क्या तो एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू कॉस्ट फैक्टर हाँ 2/पाई आता है किसका मतलब किसका 2/पाई आता है कॉस्ट कॉस्ट ओमेगा टी ना। तो शायद ये देखो ये सुना सुना सुनो 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 सुनो। तो फिर इसको कैसे लिखना है हाँ देखो ये मैं समझ गया कितना बी ए ओमेगा इंटू आता साइन ओमेगा टी आता है ना ये वाला चीज ऐसा आता है ना ये में तो इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 से लेके पाई/2 तक कितना है 2/पाई ना। ऐसे पक्का लेकिन कहाँ देखा बोले। अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे मैं क्यों हाँ तो ऐसे पढ़ा पर तो ऐसे पढ़ाते हो पढ़ाया नहीं तो फिर भूल गया बस। पर ये होता है ऐसे बस इतना मुझे पता है।
आप लोग को नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है, मुझे देना एग्जाम, मुझे बस तरीका पता है कि ऐसी चीजें होता है। आप बस याद को तो आ जाएगा। तो बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा कितना आएगा 2/पाई, आंसर कितना बनेगा 2 BA ओमेगा अपॉन पाई, वो आंसर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये मैं समझ आप निकाल दीजिए पहले, ई का वैल्यू कितना है d5/dt, वो ये आ जाता है। अभी साइन ओमेगा की एवरेज वैल्यू, अच्छा जीरो से लेकर पाई तक कितना होता है साइन एवरेज, देखिए जीरो में होता है, जीरो तो इधर इधर पूरा में जीरो होता है actually, उसको कुछ होता है। ये मैं पढ़ा बस ऐसे पढ़ा सब समझ लो, पाई तो नहीं जाएगा, जीरो से लेकर पाई तक 1/पाई आता है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको मतलब डायरेक्ट डेरिवेशन करके आ जाएगा। इधर से लेकर इधर तक एवरेज वैल्यू कितना है 2/पाई, इधर से इधर कितना आएगा आपका 1/पाई, इधर से लेकर इधर तक का वैल्यू कितना आएगा -2/पाई आएगी। क्यों? ये एक एक कैंसिल हो गया आपका, माइनस माइनस 1/पाई आएगा, -2। ये ये 1/पाई है ना, ये 1/पाई, ये -2/पाई, तो ये -1/पाई आएगा सर, और ये -1 कुछ तो होगा। मैं वैसे पढ़ने बोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा, जस्ट वेट कर दूंगा ऐसे पढ़, बस आप फिलहाल तो बस इतना ही, आप लोग को साइन ओमेगा की जो एवरेज वैल्यू वो कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक कितना होता है आपके पास, वो पाई 2/पाई आता है, 2/पाई, तो इसको पढ़ तो ये 2/पाई आती है बस। अब चाहो तो मैं इसको बोनस दे देता हूँ क्योंकि वो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको ये चीज, तो मैं बोनस दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो। कितने लोगों को सही कर लेते हैं ये वाला सवाल एवरेज में, तो कम है। अच्छा, नहीं नहीं सही होना, सही करके हाँ ठीक है, बोनस लेना, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं था आपको ये चीज, मुझे पता नहीं था कि में डालो। और कौन से 20, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, नहीं रिवॉल्यूशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड सब एक ही। तो 2 पाई अपन मतलब 100 पाई, वही वही ओमेगा दिया है जो बोल रहे हैं ना। तो इसमें जो एक कॉइल रोटेट्स विद स्पीड ऑफ 50 सीपीएस है, 50 साइकिल पर सेकंड, तो एक साइकिल में कितना रेडियन होते हैं 2 पाई, इसका आंसर है ओमेगा इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकंड, है ना। हाँ कब 53, the square loop of side this lies at right angle to the right of this it can called hypertension series. The loss on the manifold decreasing steadily 0/10 to the particle cell the full brightness of delta T is equal to कितना है? देखो जो 10 वोल्ट होगा, क्योंकि लाइट बल्ब का वैल्यू कितना 10 वोल्ट है, फुल ब्राइटनेस होने के लिए कितना चाहिए 10 वोल्ट चाहिए, तो पोटेंशियल 10 वोल्ट होना चाहिए, तो निकालो फिर पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट हुआ तो ईएमएफ कितना आ रहा है आपका 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट इसका फॉर्मूला कितना आएगा बी d5/dt ना, d5/dt मतलब आएगा db/dt इंटू बनेगा एरिया आएगा, db/dt कितना बोला उसने 10 से लेकर 20 से 0 हो गया ना, तो ये 20 आ जाएगा। सर्विस इंटू एरिया कितना ही बोला आपको 10 × 10 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा अभी। ये db/dt है एरिया। नेक्स्ट हो गया 42, कॉल क्या पूछा 36, rod of shared part is one conducting, ठीक है, the rod is rotated with a constant angular velocity 10 radians per second,
about point O point इधर से इसके बाद ठीक है constant magnitude of two Tesla cell figure relation of हाँ क्या बोलो ये पॉइंट चौथे पार्टी है मतलब आश्रय में सर्च कर टोटल 10 से मतलब 5 चलेगा ना वो क्या क्या 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अच्छा ए और बी पूछा है ना सॉरी ठीक है ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस होगा 5 है ये कितना 3 है और ये कितना 2 था मैंने आपको बोला था ना वो पी ओमेगा अपॉन 2 इनटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर आता है याद है वो जो ऐसे प्लॉट लिया था आपने ये बोला ना ये अगर r1 होता है या अगर r2 होता है हाँ r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर आएगा तो इसमें कौन सा बी और ए पूछा है तो हमें और ए और बी पूछा है तो क्या पुट करेंगे ये आएगा 10 का स्क्वायर माइनस कितना है 7 का स्क्वायर ये लेंथ कितना आपका 10 है और ये कितना है 7 है क्योंकि ये डिस्टेंस कितना 3 नेक्स्ट 43 you call this 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 ये तो बोला ना टू बालिटिक दिया है जैसे कितना बनेगा 2 n p a into ओमेगा आ जाएगा अच्छा सर 42 पूछ रहे हो ओ कृष्णा एक मिनट मैं सिर्फ 41 लिख रहा हूँ सर्कुलर और डायमीटर डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ देखो प्लेन ऑफ कर्व में टेलर ट्रिनिटी पर आ रहा है तो उसका एरिया वेक्टर कितना बनेगा 62 बनेगा 60 लेना उसमें तो 30 लेगा और कौन सा हो गया और क्या बचा तो हो गया अच्छा 40 1 फुट मतलब क्या डाउट होगा contains A, B, O, C, D. Most elements bisected the terrestrial boundary. ये करो ना कि हमारे को बीबीएल पुट करना या एंड टू एंड करने करो डायरेक्टली वो कोई आर्बिट्रेरी सेट का तार है ना उसी के ही करना पड़ता है एलिफेंट लेना आपका ज्यादा दिमाग लगा रहे पीछे ज्यादा दिमाग लगा लेकिन तो है सिंपल है ना बोले सो एलिफेंट कुछ भी तार कोई भी 17 17 क्या होगा two long parallel metal wires the resistors are formed in horizontal plane. The conductor load AP or is on the wire is shown here. The space has a minor point vertical upward. Okay. The rod is given in CVT V naught. There is no friction nor resistance in the wire in the rod. After time T, the ratio load will be V so that. तो घट जाएगा बोला स्पीड जो करंट एनर्जी करंट होगा ना चेंज होगा ठीक मतलब मैंने बोला था ना कोई एनर्जी कंजर्व होता है बोल तो सोच ले एक बार जैसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे है मुझे बताओ हमने अगर इसको भी नोट से ऐसे खींचे ना ऐसे अगर खींचे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा कहाँ से आएगा एनर्जी उसके पास करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें हीट लॉस होगा नहीं होगा होगा हीट लॉस ये हीट कहाँ से आया एनर्जी आया कहाँ से इसका स्पीड से इसका काइनेटिक एनर्जी से तो जाते जाते रुक जाएगा ना स्लोली ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और रिटर्न हम कर भी सकते हैं देखो दिखाता हूँ इसको कौन रुकाएगा एक रिटर्डेशन फोर्स रुकाएगा कौन सा रिटर्डेशन फोर्स है अलग तरह का देखो ये माइंड में आपको इस तरफ है इसमें करंट कैसे रिड्यूस होगा तो करंट कैसे रिड्यूस होगा अंदर तो ये एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा फ्लक्स घटना चाहिए इसका करंट ऐसे रिड्यूस होगा है ना करंट ऐसे रिड्यूस तो करंट ऐसे होगा रिड्यूस अच्छा अब देखो ये भी कंडक्टिंग तार है इसका लेंथ कौन सा इस तरफ है इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा एक करंट करेंट तार को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा आई एफ पी ना आई एल पी एल क्रॉस पे देखो एल इस तरफ बी इस तरफ आ रहा है
तो फोर्स इधर लगा मैग्नेटिक फोर्स बी, बी बाहर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ में फोर्स। तो ये फोर्स, यही रिटार्डिंग फोर्स है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। याद है बोला था। तो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको चलाना है, किसके रिलेटेड से बताएगा नेगेटिव। मतलब देखो, ये जो ये चल रहा था, मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ, कौन खींच रहा है, मैग्नेटिक फोर्स खुद खींच रहा है, तो इसका स्पीड घटेगा स्पीड बढ़ेगा। स्पीड कांस्टेंट होने के लिए आपको एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्लास में क्या बोला था, मैं क्लास में बोला था कि अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो आपको एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट फोर्स इज टू बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और मैंने बोला था ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आता है, एफ मैग्नेटिक। पूछता था ना बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको ऐसे पूछता था, क्या करूँ, बोलिए। मैं डिराइव कर दूंगा अभी, आई इंटू एल क्रॉस बी, मैं डिराइव कर लग डिराइव कर लग। हाँ, या जो बी एल भी आपको लगेगा आर, जो रिलेशन रहेगा इंटू एल बी रहेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी आपको आएगा आर। 2 सेकंड काम लगता है डिराइव करने में, है ना, ये फॉर्मूला है। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी को खा के ही आ रहा है। और तो अगर हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में चला रहे हैं तो हमें कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। उसने बोला नहीं ना कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है बोल के, उसने बोला हमने एक एक छोड़ के किससे, ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख, फोर्स हमेशा लगा है और फोर्स लगा के छोड़ना बात अलग अलग होते हैं। लगा के छोड़ के, जैसे मान चलो मैंने अगर इसको तेरे ऊपर अगर फेंका ऐसे, तो मैंने लगा के छोड़ दिया, है ना। और तो मैं अगर इसको तेरे से लेके जाऊँ, इसका मतलब मैं क्या करूँ, मैं कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करूँ। ये दोनों में डिफरेंस है। हम अगर इसको ऐसे लेके छोड़ दिए, है ना, इसका मतलब मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इसको जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको इम्पल्स दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, इम्पल्स। फोर्स लगाना मतलब देखो, अब मैं कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई कर, इसके साथ वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। परंतु अगर मैं देख के छोड़ दिया, रुके नहीं रुके, इसका एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। इसको से मैंने क्या किया, इनिशियली इम्पल्स देके छोड़ दिया बस। परंतु ऐसे लेके जाना, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है। इस केस में क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स फॉर्म है फोर्स दोनों बराबर है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो रहा है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स कौन सा, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब एक्चुअल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है तो उस टाइम पे क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। और जैसे मैंने उसे एक्चुअल फोर्स देकर छोड़ दिया, उस टाइम पे क्या होगा, देखकर रुक जाएगा। तो वैसी वाली बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, अगर आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी में चलाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, कुछ समय के बाद इसको रोक लेगा। और ये जो रुक जा रहे हैं, इसका जो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है, वही काइनेटिक एनर्जी करंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है बल्ब जल रहा है। तो देखिए घर वो एनर्जी अपना घर से प्रोड्यूस करेगा या पेड़ से तोड़ के लेके आएगा, है उसका काइनेटिक एनर्जी खर्चा करेगा और क्या। नेक्स्ट 42 का भी आ देखिए, बहुत सारे आंसर गलत दिया था। 142 के आंसर बी आ रहा है, सर्कुलर मतलब प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा होती है। तो आपने सी के बारे में, तो सी तो सी है। तो मैंने क्लास में गया तो आपका अलग अलग आंसर क्या दिया, 1 मिनट ना, हाँ तो सही है। तो उसको रेक्टिफाई किया, करेक्शन करिए उसको। और कुछ आपने ये कैसे गलती कर सकते, अच्छा 30 डिग्री 30 ले लीजिए बात।
1%, हाँ सही बात, सबसे बड़ी। ठीक है, हो गया तो फिर ठीक है अंकल। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या मैंने? अच्छा वो पीडीएफ नहीं भेजा था, कॉल करते हैं कल से कभी। इनको तो पता भी नहीं कि पीडीएफ भेजा गया नहीं भेजा गया। आपने इमोशनल ईएमएफ पढ़े क्या? इमोशनल ईएमएफ सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड। ज्यादा सवाल इमोशनल ईएमएफ की बोला है था उस नंबर तो मैं दिया था आपको। तो याद करवा दो ना, मुझे याद। मेरे पास 4 दिन पहले मैंने क्लास लिया था, याद है आपको? थर्सडे को क्लास लिया था। सर फ्राइडे वेडनेसडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास नहीं हुआ है। फिर मैंने संडे को गया था। पर मजा आया एकदम मस्त, एक नंबर। आप लोग चला जाओ ट्रिप, देखिए बात नहीं, शादी वगैरह होने का। पति के साथ बिंदास ले घूम लेगा उसको, और बोलेगा ये खाना खिलाओ, वो खाना खिलाओ, ये परचेस करेगा, वो परचेस करेगा। ठीक है, सुनो, मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ, आप ये क्वेश्चन में ट्राई कर लेना, इसमें जो क्वेश्चन है। हाँ, मैं डायरेक्टली वो ये स्टार्ट करूंगा, कौन सा तो लास्ट वाला पढ़ना, जनरेटर वगैरह जो है। 4 क्लास, अभी तक हम एसी का आधा कर लेते हैं, बता रहा हूँ आपको। ये मैं खत्म हो गई। ऐसे मत, सर को बोलो कि ऐसे नहीं करने के लिए, मेरे बाप ने। एक दिन मैंने 8 बजे सर को फोन करके बोला, बोला कि सर क्लास है क्या? सर बोलते आपने गए नहीं। मैं बोला हाँ ठीक है, अब जाता हूँ। तो 5 बोले रुको रुको रुको, मत जाओ मत, बोले क्या हो? बोले संजय सर आ गए। ठीक। उसके बाद फिर से बोलते हैं और एक दिन कैसे हुआ? बोले कि, मैं बोले क्लास है क्या आज? बोले कि, हाँ है, आप गए नहीं। तो 10 मिनट बोले रुको रुको रुको, सागर सर आ गए। ठीक। तो मैंने 8 बजे कॉल नहीं दिया। तो 8:15 बोले आप गए नहीं। मैं बोले कि आपने बताया नहीं कि जाना है, बोल के ऐसे। बोले जाना चाहिए था ना आपको, बोला चाहिए। इसमें ना लास्ट वाला पार्ट में 2-3 सवाल थे, मतलब मैंने सवाल करवाए हूँ, बस मैं बताएंगे तक, मतलब ये नहीं किया हूँ इधर क्लास में, नहीं सॉल्व करवाया हूँ। तो करो ट्राई करना है कि ये 2-3 सवाल बहुत अच्छे, या आप लोग खुद कर लें, ठीक है ना? ये इधर तक तो मैंने करवाया था, इधर तक मैंने करवाया था सारे क्वेश्चन, ये वो इधर सारे सवाल है। तो उसके बाद इसमें ये भी कर लो, इफेक्टिव लेंथ लेना जो भी कल हो गया, मतलब से सिंपल है। ये भी ऐसे 2-3 सवाल है, ये ट्राई करो, ट्राई करो, मुझे पूछ लो। ये एडी करेंट का सवाल है, एडी करेंट ना। हम लोग डायरेक्टली इधर स्टार्ट करेंगे कल। सेल्फ इंडक्टर है, इंडक्टर का स्टार्ट करेंगे, तो कल इंडक्टर खत्म करेंगे, क्वेश्चन से एक मिनट लगेगा, सारे सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये लीवर इसका ये लीवर है, ये लीवर ये होता वो लीवर ये होता ये होता। आप उसके माइंड का एक्सपीरियंस को आपको निकालो, इससे बहुत बड़ा निकालो। तो लीवर फोकस डायरेक्टली ये लीवर वो लास्ट में अपना पासवर्ड लिखा टेस्ट कर दो। तो आपको सब देखा कि मेरे जो लेवल है वो मेरे बात किस तरह है चलेगा वो दिक्कत नहीं। अब इस तरह में दिमाग में यही रखना चाहिए, दिमाग से आप अपने पढ़ाई पर ध्यान, ठीक है।